बच्चों, स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो 3rd चैप्टर है ये छोटा है, इसलिए इसका एक ही पार्ट बनेगा और इस चैप्टर का नाम है जल संसाधन। और ये ऑल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो 10th क्लास के बच्चों के साथ साथ सभी देखें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ और इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो ये पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल है एक नवीकरण योग्य संसाधन। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 3, 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। नोट है, इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है। कि मात्र 25 सेंटीमीटर वर्षा होने के बाद भी जल का अभाव नहीं है, लेकिन 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे भारत में प्रति वर्ष किसी भी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, JJM का संबंध किससे है? तो JJM का संबंध जल जीवन मिशन संरक्षण से है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल जीवन मिशन JJM का लक्ष्य क्या है? JJM का लक्ष्य है, यानी जल जीवन मिशन का लक्ष्य है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार में प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य है, कि प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी मिले। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, तो वो है भोपाल झील। क्वेश्चन नंबर 8 है, भोपाल झील कौन सी शताब्दी में बनाई गई थी? तो जो ये भोपाल झील है ये 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 14वीं शताब्दी में दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब किसने बनवाया था? 14वीं शताब्दी में बनवाया था दिल्ली के सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास, तो ये इल्तुतमिश ने बनवाया था। नोट है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। कलिंग ओडिशा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बैनूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है ये सारी मैंने नोट की है बुक से। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में और नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सरदार सरोवर बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। आपको सरदार सरोवर बांध के बारे में सत्य कथन बताना है कि सरदार सरोवर बांध से गुजरात के 9,490 गाँवों को पानी मिलता है, गुजरात के 173 कस्बों को पानी मिलता है, राजस्थान में 124 गाँवों को पानी मिलता है। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं कि सरदार सरोवर बांध से गुजरात के 9,490 गाँवों को पानी मिलता है
और गुजरात के ही 173 कस्बों को पानी मिलता है और राजस्थान में 124 गांवों को पानी मिलता है। नोट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 13, जैसलमेर में वर्षा जल को वितरित किसमें किया जाता है? जैसलमेर में वर्षा जल को कादीन और जोहड़ में वितरित किया जाता है। नोट है, अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर के हर घर में वर्षा जल संग्रहित के भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। फलोदी में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा, 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्षा जल को और किस नाम से जाना जाता है? और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो पालर पानी के नाम से जाना जाता है। नोट है, सतलुज व्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत और सिंचाई दोनों के काम आती है। सतलज व्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत और सिंचाई दोनों के काम आती है। महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बांस ड्रिप सिंचाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये मेघालय में किया जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई का उपयोग मेघालय की राजधानी शिलोंग में वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य में हर घर में वर्षा जल को एकत्रित करना अनिवार्य कर दिया है? तो ये तमिलनाडु राज्य में वर्षा जल को एकत्रित करना अनिवार्य कर दिया है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कृष्णा गोदावरी विवाद किन राज्यों के मध्य शुरू हुआ? तो कृष्णा गोदावरी विवाद है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के मध्य शुरू हुआ। ये विवाद क्या था? कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से शुरू हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा, कृषि उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। तो ये कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत हुई थी कोयना जल विद्युत परियोजना से पे बांध बनाया था उसकी वजह से। ये चैप्टर छोटा था तो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।